राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भादवा मास की सातुड़ी तीज, कजली तीज, नीमड़ी माता की सभी कहानियाँ एक साथ सुनाऊंगी। आइए अब हम भादवा मास की सातुड़ी तीज की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक वैश्य दंपति अपने 7 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। उस वैश्य दंपति का सबसे छोटा बेटा बड़ा ही दुष्ट चरित्र का था। अपनी पत्नी के होते हुए भी वह वेश्याओं के पास जाता था। वह जुआरी, शराबी, मांस, मदिरा सभी का सेवन करता था। घर परिवार के सभी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। वेश्या का छोटा बेटा कमाता नहीं था, तो उसकी पत्नी अपनी जिठानियों के यहाँ झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े करती थी, तो बदले में वे उसे ठंडी बासी रोटी दे देती थी। उसी से उनका घर खर्च चलता था। तब एक बार भादवे की कजली तीज आई। वैश्य दंपति की सभी बहुओं ने कजली तीज माता का व्रत रखा, पूजन किया और सातु बनाया। तब सास ने अपने 7वें बेटे की बहू को भी सातु का पिंड बना कर के दे दिया। शाम के समय जब 7वीं बहू सातु पासने बैठी तो दरवाजे पर उसका पति शराब पीकर वेश्या के यहाँ से आया और उसने दरवाजा खोलने के लिए कहा। पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। उसका पति थोड़ी ही देर बैठा और वापस बोला कि मुझे वेश्या के पास छोड़ कर आ। उसकी पत्नी ने अपने पति को कंधे पर बैठाया और उसे वेश्या के पास छोड़ कर आई। ऐसा उसने 6 बार किया। वह बार बार अपने पति को कंधे पर बैठाकर वेश्या के पास छोड़ कर आती। 7वीं बार उसका पति फिर घर आया और आते ही बोला कि मुझे वापस वेश्या के घर छोड़ कर आ। इस बार उसकी पत्नी कुछ नहीं बोली, तो उसका पति बोला कि आखिरी बार छोड़ कर आ, इसके बाद मैं कभी वेश्या के घर नहीं जाऊंगा। 7वीं बार उसकी पत्नी फिर उसे वेश्या के यहाँ छोड़ने गई। जब वह अपने पति को वेश्या के घर छोड़ कर आने लगी कि तभी मूसलाधार बारिश होने लगी। देखते ही देखते बरसाती नाले उफान पर आ गए, तो उसकी पत्नी एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गई और तीज माता की स्तुति करने लगी। तब कजली तीज माता ने सोचा कि यह बेचारी सुबह से निर्जला व्रत रखे हुए है। आज हम इसकी नहीं सुनेंगे तो कलयुग में हमें कौन पूजेगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, पी प्यारी होवे। आवाज़ सुनकर उसने देखा तो नदी में उसे एक दोना बहता हुआ दिखाई दिया। उस दोने में दूध था। उसने दोना उठाया और उसमें से दूध के 7 घूंट पिए और फिर उस दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए। तीज माता की कृपा से वेश्या को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। उसने अपना सारा धन, रुपया, कीमती रेशमी कपड़े वेश्या को दिए और खुद हमेशा हमेशा के लिए तीर्थ यात्रा पर चली गई। वेश्या का 7वां बेटा धन, रुपया, गहने, कपड़े लेकर घर आया और दरवाजे पर आकर बोला कि दरवाजा खोल, और बोला कि अब मैं कभी दोबारा वेश्या के पास नहीं जाऊंगा। अंदर से उसकी पत्नी ने कहा कि आप वचन दो। तब पति ने वचन दिया कि अब मैं कभी वेश्या के यहाँ नहीं जाऊंगा। हम दोनों कजली तीज की पूजा करेंगे और सातु पासेंगे। तब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोल दिया तो उसने देखा कि उसका पति खूब सारा धन, रुपया, गहने, कपड़े लेकर आया है। तो उसकी पत्नी ने अच्छे अच्छे कपड़े पहने और गहने पहने। दोनों ने बैठकर तीज माता की पूजा करी, सातु पासा। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। दूसरे दिन 7वीं बहू अपनी जिठानियों के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई, तो जिठानियों ने अपने बच्चे को भेजकर पूछा। तो बच्चों ने अपनी काकी से कहा कि काकी, माँ काम पर बुला रही है। तो काकी ने कहा कि तुम अपनी माँ से जाकर के कहो कि अब काकी काम पर नहीं आएगी, मेरे ऊपर तो तीज माता टूटी है। बच्चों ने जाकर अपनी माँ से कहा कि माँ, काकी अब काम पर नहीं आएगी। माँ, उनका घर तो धन दौलत से भरा हुआ है और काका काकी हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। काकी कह रही थी कि उनके ऊपर तो तीज माता टूटी है। जब वेश्य दंपति और उनकी 6 बड़ी बहुओं को पता चला तो उन्हें बहुत खुशी हुई। हे तीज माता, जैसे आप
वेश्या के सातवीं बहू के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। सातुड़ी तीज की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक जाट रहता था। उसने 2 विवाह किए। दोनों से ही उसे एक एक पुत्री हुई। कुछ बरस के बाद जाट की पहली पत्नी चल बसी तो सौतेली माँ अपनी बेटी को अच्छा खिलाती, अच्छा पिलाती और उससे कोई घर का कामकाज नहीं करवाती, जबकि सौतेली बेटी से वह घर का सारा कामकाज करवाती। उसे फटे पुराने कपड़े पहनने को देती, ठंडा बासी भोजन खाने को देती। तब एक दिन की बात है, कजली तीज का दिन था। जब सौतेली बेटी पनघट पर पानी भरने गई तो गांव की औरतें निमड़ी की पूजा कर रही थी। तो उसने पूछा कि काकी, आप यह क्या कर रहे हो? किसकी पूजा कर रहे हो और कौन सा व्रत कर रहे हो? और इस पूजा को करने से क्या फल मिलता है? तो गांव की औरतें बोली कि बेटी, आज हमने सातुड़ी तीज का व्रत किया है। हम निवड़ी माता की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों को अच्छा घरवर मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे, निर्धन को धन मिले, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तब वह बोली कि काकी, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, परंतु कैसे करूँ? मेरी सौतेली माँ मुझे पूजा की सामग्री और सातु ही नहीं देगी। तो उन औरतों को उसके दुख का पहले से ही ज्ञान था। उन औरतों को उसके ऊपर दया आ गई। वे बोली कि बेटी आओ, तुम हमारे साथ निमड़ी माता की पूजा करो और सातु पासो, और यह सातु का पिंड हम तुझे देते हैं। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर एक समय भोजन कर लेना। तो उसने उनके साथ बैठकर वहीं पर कजली तीज माता की पूजा करी, व्रत का संकल्प लिया, निमड़ी माता की पूजा करी और सातु पासा, और सातु का पिंड अपनी चुनरी में छिपाकर घर ले आई। और रात्रि में जब उसकी माँ सो गई तो चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसने व्रत खोल लिया। इस तरह 3 साल तक उसने कजली तीज माता का व्रत किया। जब दोनों बहनें युवा अवस्था को प्राप्त हुई तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मेरी बेटी के लिए अमीर घर और सौतेली के लिए गरीब घर का लड़का ढूंढो। परंतु सौतेली बेटी के ऊपर तो तीज माता की कृपा थी, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता था। दोनों का विवाह हुआ, दोनों अपने अपने ससुराल में चली गई। सौतेली बेटी बड़ी ही समझदार और मेहनती थी। उसने जाते ही ससुराल में सारा कामकाज संभाल लिया। उसके ससुराल वाले उससे बहुत खुश रहते थे, लेकिन जाटनी की खुद की बेटी को कोई कामकाज उसने नहीं सिखाया था, तो उसे ससुराल में सबकी जली कट्टी सुनने को मिली। कोई भी उसे ससुराल में पसंद नहीं करता था। दूसरी, वह जुबान की बड़ी ही कड़वी थी, हमेशा कटु वचन बोलती थी। उसे ससुराल में बहुत दुख भोगने पड़े। कुछ दिनों के बाद जाट अपनी दोनों बेटियों को लेने ससुराल गया तो सौतेली बेटी के ससुराल वालों ने खूब तारीफ करी, लेकिन जाटनी की खुद की बेटी की ससुराल वालों ने खूब बुराइयां करी और कहने लगे कि इसे घर का कोई कामकाज नहीं आता, साथ ही ये जुबान की भी बड़ी कड़वी है, इसे आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसे आप घर का कामकाज सिखाइए और इसे परिवार में रहने के लिए व्यवहारिक बनाइए। अगर ये नहीं सीखेगी तो हम इसे नहीं रखेंगे, हम अब इसे नहीं रखेंगे। आप इसे घर का कामकाज सिखाओ, बोलने चलने उठने बैठने का सलीका सिखाओ, उसके बाद ही आप इसे यहाँ छोड़ने आना, नहीं तो इसे आप हमेशा के लिए अपने घर पर रखना। घर आने के बाद जाट ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। आज जाटनी को भी बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि सौतेली बेटी से ईर्ष्या के चक्कर में खुद की बेटी का उसने भविष्य बिगाड़ दिया। उसने उसी क्षण तय कर लिया कि खुद की बेटी को घर का सारा काम करवाऊंगी। अब वह सौतेली बेटी से अच्छा बर्ताव करने लगी और खुद की बेटी से घर की रोटी सब्जी कपड़े झाड़ू पोछा बर्तन करवाने लगी। फिर ऐसे करते करते भादवे की तीज आई। दोनों बहनों ने अपनी माँ के साथ कजली तीज का व्रत रखा और निमड़ी की पूजा करने के लिए गई। तो सौतेली बेटी ने निमड़ी माता से कहा कि हे निमड़ी माता, तू मीठी है, जैसी मुझे भी मीठी रखना। फिर जाट की खुद की बेटी ने पूजा करी तो वह बोली कि निमड़ी माता, तू तो कड़वी है। माँ ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ।
माँ ने उसी क्षण अपनी बेटी को डांटा और बोली कि जैसे तुम्हारी बड़ी बहन ने नीमड़ी माता की पूजा करी है वैसे ही करो और नीमड़ी माता से अपनी गलती की माफ़ी मांगो। तब उसने दोबारा नीमड़ी माता की पूजा करी और बोली कि हे नीमड़ी माता, आप मीठी हो वैसे मुझे भी मीठा रखना। उसकी पूजा से नीमड़ी माता और कजली माता दोनों खुश हो गई और उसे सुखी रहने का वरदान दिया। कुछ दिनों के बाद वह घर का पूरा कामकाज सीख गई। सौतेली माँ ने अपनी दोनों बेटियों को खूब सारा धन, गहने, कपड़े, मिठाई देकर विदा कर दिया। इस बार जाटनी की बेटी को भी ससुराल में खूब सुख मिला। हे नीमड़ी माता, जैसे आपने जाटनी की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में किया वैसे सबके साथ करना। कहानी कहने वाले के साथ, सुनने वाले के साथ और हुक्कारा भरने वाले के साथ। नीमड़ी की कहानी। बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। तब एक दिन सेठानी ने देखा कि गांव की औरतें नीमड़ी माता की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। सेठानी ने गांव की औरतों से पूछा कि आप सब यह क्या कर रहे हो, किसकी पूजा और व्रत कर रहे हो और इस पूजा और व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तो गांव की औरतें बोली कि सेठानी जी, हमने कजली तीज माता का निराहार व्रत किया है और अभी हम नीमड़ी माता की पूजा कर रहे हैं और कथा कहानियां सुन रहे हैं। इस व्रत को करने से निसंतानों को दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति हो, कुंवारों को मनपसंद जीवन साथी मिले, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिले। तो सेठानी बोली कि मुझे भी इस व्रत की पूरी विधि बताओ, कहानी सुनाओ, मैं भी इस व्रत को करूंगी। अगर मेरे इस व्रत को करने से पुत्र हुआ तो मैं नीमड़ी माता को सवा मन का सातू चढ़ाऊंगी। तब गांव की सभी औरतों ने सेठानी जी को कजली तीज की पूजन की पूरी विधि बताई। सेठानी ने उसी समय वहां बैठकर नीमड़ी माता का पूजन किया, व्रत का संकल्प लिया। तीज माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद ही सेठानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे सुंदर तेजस्वी पुत्र पैदा हुआ। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। इस तरह सेठानी को लगातार 7 पुत्र हुए, लेकिन सेठानी सातू चढ़ाना भूल गई। जब सातों बेटे विवाह लायक हुए तो सेठानी ने अपने सबसे बड़े पुत्र का विवाह किया। तो फेरों के समय एक नाग आया और उसके बड़े पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह सेठ सेठानी ने अपने 6 पुत्रों का विवाह किया, लेकिन 6 पुत्रों को फेरों के समय काला नाग आकर डस लेता। इस तरह सेठानी के 6 पुत्र मर गए। अब सेठ सेठानी अपने 6 पुत्रों की विधवा जवान बहुओं को देखते तो बहुत रोते। तब उन्होंने तय किया कि हम अपने 7वें पुत्र का विवाह ही नहीं करेंगे। जब गांव वालों को, सगे संबंधियों को, परिवार वालों को पता चला तो सभी ने उन्हें बहुत समझाया। तब गांव के सरपंच ने कहा कि आप अपने 7वें पुत्र का विवाह जरूर करो, लेकिन बारात में पुत्र की जगह तलवार से फेरे पटकवा देना, ताकि नाग के आकर डसने का डर ही समाप्त हो जाए। तब सभी ने कहा कि यही उपाय सही रहेगा। तब 7वें पुत्र का विवाह पड़ोसी गांव की एक समझदार लड़की से करना तय हो गया। शादी की सभी रस्में 7वें पुत्र से घर पर ही कर ली गई, जैसे हल्दी, लगन, टीका इत्यादि। लेकिन बारात में 7वें पुत्र की जगह तलवार को लेकर दुल्हन के घर पहुंचे। जब लड़की वालों ने इसका कारण पूछा तो सब ने सच्चाई बताई। लड़की की माँ बड़ी ही समझदार थी। वह खुमार के घर से काचा करवा तात लेकर के आई। फेरों के समय काला नाग आया तो उसने उसके आगे कच्चा दूध रख दिया और मिठाई खिलाई। जैसे ही नाग ने कच्चा दूध पिया, मिठाई खाई तो उसे नींद आ गई। दुल्हन की माँ ने उसे काचे करवे में डालकर ढक्कन लगा दिया और तांत की डोरी से बांध दिया और उसे ले जाकर जंगल में छोड़ आई। फिर विवाह की सारी रस्में पूरी की गई। जब बारात जाने लगी तो दुल्हन की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, रास्ते में कजली तीज माता का व्रत आएगा। मैं तुझे सातू का पिंड और पूजा के सारे सामान रख दूंगी। रास्ते में कहीं भी नीमड़ी आए तो नीमड़ी माता की पूजा कर लेना, सातू पास लेना और कल्पना निकालकर अपने ससुर को दे देना। उसके बाद बारात विदा हो गई। फिर बारात दुल्हन को लेकर गांव की ओर रवाना हो गई।
रास्ते में तीज का दिन आया। ससुर ने बहू से कहा कि बहू भोजन कर लो। बहू बोली कि पिताजी आज मेरा कजली तीज का निराहार व्रत है। पिताजी रास्ते में अगर नीमड़ी आए तो मुझे बता देना, मैं नीमड़ी माता का पूजन करूंगी। थोड़ी दूर आगे जाने पर रास्ते में नीमड़ी आई। नई दुल्हन ने नीमड़ी माता का पूजन करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे सरकने लगी। तब बहू बोली कि हे नीमड़ी माता, आज मेरा कजली तीज का निराहार व्रत है, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन आप पीछे क्यों सरक रही हो। तब नीमड़ी माता ने कहा कि तेरी सास ने बोलारी बोली थी कि जब मेरे पुत्र होगा तो मैं सवामण का सातू चढ़ाऊंगी। मैंने उसको 7 पुत्र दिए, लेकिन उसने अपनी बोलारी अभी तक भी पूरी नहीं करी, और तू भी उसी की बहू है, मैं तुझे पूजन करने नहीं दूंगी। तो दुल्हन बोली कि हे नीमड़ी माता, मेरी सास से जो गलती हुई है मैं उनकी तरफ से आपसे क्षमा चाहती हूँ। मैं ससुराल पहुँचते ही सबसे पहले आपकी बोलारी पूरी करवाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ, आप मुझे पूजा करने दीजिए। नववधू की भक्ति देखकर नीमड़ी माता को उसके ऊपर दया आ गई। नीमड़ी माता ने उसे पूजा करने दी। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन करा, कहानी सुनी और सातू पासा। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोला। कल्पना का सारा सामान ले जाकर ससुर को दे दिया। तभी नीमड़ी माता ने नववधू से वरदान मांगने को कहा। तो नववधू बोली कि हे नीमड़ी माता, मेरी 6 जिठानियों को अमर सुहाग का आशीर्वाद दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नीमड़ी माता ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। नववधू के पीछे ससुर और बाराती सब खड़े थे। सबने उनकी बातें सुनी। उसी समय सेठ जी के 6 मृतपुत्र वहां प्रकट हो गए। सेठ जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सेठ जी अपने 7वें बेटे की बहू के पांव पकड़ लिए तो बहू बोली कि पिताजी, आप मेरे नहीं, नीमड़ी माता के चरण पकड़िए और अब जल्दी से घर चलिए, सासू जी से बोलारी पूरी करवानी है। सभी बाराती सेठ जी के 6 पुत्र और दुल्हन खुशी खुशी घर पहुँचे। जब सेठानी को और उसकी 6 विधवा बहुओं को पता चला कि उनके मृत पुत्र जीवित हो गए हैं तो उन सभी ने 7वीं बहू के चरण पकड़ लिए। तब नई बहू बोली कि सासू माँ, भाभी जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, आप नीमड़ी माता के चरण पकड़िए, मैं आपके चरण पकड़ूंगी। सेठानी ने उसी समय 7.25 मण का सातू नीमड़ी माता के चढ़ाया और अपनी गलती की क्षमा मांगी। गाजे बाजे के साथ से सेठानी अपने 7 बेटों और बहुओं को साथ लेकर कजली तीज का और नीमड़ी माता का पूजन करने के लिए गए। हे नीमड़ी माता, जैसा दुख आपने सेठ सेठानी को पहले दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसा सुख आपने उनको बाद में दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।